ये देखा, एक फ्रेम में 3 प्राणी। इस वीडियो में हम दर्शन करेंगे तुंगनाथ टेम्पल के एंड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो तुंगनाथ टेम्पल और स्ट्रेक से रिलेटेड ऑलमोस्ट आपके हर एक सवाल का जवाब आपको मिल चुका होगा। तो चलिए एक्सपीरियंस करते हैं विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर की इस जर्नी को। वैसे लाइफ में अपना सिर्फ वक्त है जो अच्छा या बुरा हो सकता है। हमने यूं ही बदनाम कर रखा है लोगों को। वज्र सुबह के साथ करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, प्रणाम, जय श्याम। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। इस वक्त मैं निकल रहा हूँ तुंगनाथ के लिए। पिछली रात में यात्रा करके आया केदारनाथ की, जो कि ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा टायरिंग हो गया था। स्पेसिफिकली मेरे पैर में जो शूज़ थे और वहाँ पे टोज जाके लगता है ना नीचे की ओर उतरते हुए, वो बहुत कठिन हो गया था। बट एनीवे, जैसे तैसे वो ख़त्म हुआ। इस वक्त मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी है कुछ ज़्यादा ही। मुझे नहीं पता तुंगनाथ का ट्रेक मैं कैसे करूँगा, लेकिन डेफिनेटली कोशिश करूँगा कंप्लीट करने की। स्पेशली वो पैर में का पेन बहुत ज़्यादा। और ये हमारा रूम था यहाँ गुप्त काशी में, जिसको हम करने वाले हैं चेकआउट इस वक्त। और यहाँ से देखना कितना ही शानदार सा व्यू है, ये पहाड़ों पे पूरा बसा हुआ। एक चीज़ जहन में आता है कि उत्तराखंड में लोग ज़मीन कहाँ खरीदते होंगे, खेत कहाँ खरीदते होंगे, दरअसल पहाड़ों पे खरीदते हैं। यहाँ पे आधा उत्तराखंड एक तरीके से कह सकते हैं टोटली पहाड़ पे बसा हुआ है। इस वक्त हमें गुप्त काशी में और यहाँ से निकल रहे हैं अब चोपता वैली तुंगनाथ के लिए। चोपता एक्चुअली बेस कैंप है और वहां से तुंगनाथ की ट्रेकिंग स्टार्ट होती है अराउंड 3.5-4 किलोमीटर की। और उसकी 2 किलोमीटर ऊपर चंद्रशिला भी है। गले का प्रॉब्लम अब तक रुका हुआ था, अब ये कुछ ज्यादा ही पेन दे रहा है मुझे। जाते हैं, यहाँ करना है हमें ब्रेकफास्ट, उसके बाद करेंगे इस प्लेस को अलविदा। अभी हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं, तो मेडिसिन भी बता दिया इन्होंने। और बेसिकली सबको मेडिसिन बताते चल रहे हैं ग्रुप में, यही डॉक्टर होने का फायदा है। अभी इनकी फीस लगेगी। नहीं, फीस देना है, बिना फीस के डॉक्टर की दवा अच्छी नहीं लगती है। डॉक्टर साहब मुझसे फीस नहीं लेंगे, है ना सर? ऑफ कोर्स वायरल भी हो गया जानते हैं हाँ। यहाँ पे ना, हाँ फीवर भी फीवर का तो $0 ये वाला $0 से नहीं लो। अच्छा। वो एंटीबायोटिक तो इनको आवश्यकता पड़ती लोडिंग सामान एंड ऑल की चालू है, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। साउंड सुनना जरा नेचर की। यहाँ के जितने भी कुत्ते होते हैं ऐसे ही होते हैं, बड़े बड़े से, और इनके पूरे बाल भी बहुत बड़े होते हैं। इसी के साथ हम पहुँच चुके हैं चोपता वैली, जो कि बेस कैंप होता है तुंगनाथ ट्रेक के लिए। मेन गेट। हमने अपनी चढ़ाई एग्जैक्ट 10:30 को आरंभ की है। और सबसे पहले हमारा पहला स्टॉप होगा जो वैली है, मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं कुछ लोग उसे। चोपता वैली बेसिकली उसका नाम है वहाँ पे। चलो मैं आपको पकड़ लूंगी। बहुत बढ़िया, मतलब मैं चलो तुम मुझे पकड़ लोगे पीछे से। नहीं, यहाँ भी जा सकती हूँ। यहाँ जाना है, यहाँ नहीं। पीछे कोई पहलवान है जो बिना खाना खाए चढ़ा, अब हम लोग का वो बोझ बना हुआ है। तुम बोझ बन गए। जब अंकल को हेडेक बोल सकता हूँ मैं। हाँ एग्जैक्टली, वो बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। और बोझ कैसी हो? ठीक। तुंगनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में यह दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है। इनकी ऊंचाई 3680 मीटर है और केदारनाथ की ऊंचाई 3580 मीटर, यानी कि केदारनाथ से तुंगनाथ की ऊंचाई 100 मीटर अधिक है। पर ट्रिक यहाँ पे अराउंड 4 किलोमीटर ही करना पड़ता है, क्योंकि रोड्स काफी ऊंचाई तक आ जाते हैं कंपेरेटिवली केदारनाथ। वैसे दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित चोटी है माउंट एवरेस्ट की 8848 मीटर। तुंगनाथ की ऊंचाई है 3680 मीटर, यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, सबसे ऊंचाई वाली जगह है यहाँ से भी 5000 मीटर ऊंचा। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तुंगनाथ पंच केदारों में से एक है। कई लोग पंच केदार के दर्शन के लिए भी आते हैं, जिसके लिए एटलीस्ट 2 वीक्स लग सकते हैं। केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर एंड कल्पेश्वर, ये है पंच केदार के मंदिर। अब जब कभी भी केदारनाथ बद्रीनाथ आए तो तुंगनाथ का ट्रिक जरूर करें, जो कि अराउंड 4 किलोमीटर का है ही। बाकी वीडियो तो अभी बस शुरू ही हुई है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना बाकी है अभी आपको। अब इस वैली को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, चोपता वैली इसे कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत होता था ये। यहाँ पे जाके मैंने कई सारे फोटोज वीडियोज लिए हुए हैं। ये एक ऐसे ही शॉट ले रहा था वॉक करके मैं। इंस्टाग्राम पे अब तक आप मुझसे कनेक्टेड हैं कि नहीं है यार? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आइए कनेक्ट होइए। यहाँ की जितनी क्राउड हम देख रहे हैं 90% यंगस्टर्स ही आए हुए हैं रील्स वगैरह देख के। और भाई साहब थोड़ा इसके बारे में भी बता दें। तो ये वन विभाग से हैं और इनके हाथ में आप देखिए कितने सारे प्लास्टिक के बोतल्स हैं। किसी को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पे कचरा मत करो, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हम जानते हुए भी डाल देते हैं कि एक से क्या होगा।
और एक एक कचड़े से क्या होता है ये देखिए, एक एक प्लास्टिक बोतल से क्या होता है। जब मैं खुद जर्नी कर रहा था, ट्रैवलर में था अपने, मेरे ही साथ के कुछ लोग बाहर फेंक रहे थे कुछ कचड़े, मेरे मना करने के बाद भी कि एक रैपर से क्या ही हो जाएगा, बट इन अ वे देखा जाए तो इन पहाड़ों में कौन आके उठाएगा। हमारा तो यही कहना है डिपार्टमेंट के थ्रू कि यहाँ पे आए जो तो अपने साथ जो भी प्लास्टिक जैसे चॉकलेट का रैपर है, टॉफी का रैपर है, जो यूज कर रहे हैं तो अपने साथ वापस लेके आइए। क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत समझदार हैं इस चीज के लिए। जो भी यहाँ पे आ रहा है एजुकेटेड लोग हैं यार, सब लोग पढ़े और लिखे क्या, सारे हैं पढ़े लिखे और हैं। सबको पता है कि यहाँ पे नहीं फेंकना है, बट स्टिल हम कुछ मनमानियां जानबूझ के कर देते हैं। अब एक रैपर है, रास्ते में कहीं पे दिख नहीं रहा है कोई भी कचड़े का डब्बा, तो हम फेंक देते हैं कि चलो ठीक है एक ही तो ये क्या होता है, और वही एक एक से बहुत ज्यादा हो जाता है। सो दिस इज इट। और मैं एक चीज को बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगा कि भैया रुके, खुद से रुके और कहे कि इस बारे में बात करो, और ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे अरे भैया, हैं, हमारा ऑल द काम वेरी भी बेस्ट। वही है। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। यहाँ चंद्रशिला के बारे में बताया गया है, पॉज करके आप वीडियो पढ़ सकते हैं। तुंगनाथ महादेव का ट्रेकिंग अराउंड 4 किलोमीटर के आसपास है, और उनके ऊपर 2 किलोमीटर और ट्रेक करने के बाद, जो कि बहुत ज़्यादा मॉडरेट हो जाता है, चंद्रशिला हम पहुँचते हैं। वहाँ पे कहा जाता है कि चंद्रमा भगवान ने शिव भगवान का तपस्या किया था क्षय रोग की मृत्यु के लिए। राजा दक्ष थे, उनकी 27 पुत्रियां थी, उनमें से रोहिणी नामक पुत्री को अत्यधिक प्रेम करते थे चंद्रमा देव, जिसकी वजह से राजा दक्ष ने उन्हें श्राप दिया था क्षय रोग का, जिसके लिए उन्होंने शिव जी का तपस्या किया था। एक बार मैं आ गई यार, वहाँ से यहाँ। बहुत बहुत बधाई आपको। अब तक मुझे केदारनाथ ट्रेक पे या फिर उत्तराखंड में कहीं पे भी इतने क्रिएटर्स नहीं मिले जितने मिल चुके हैं तुंगनाथ की ट्रेक करते हुए, जैसे कि ये दोनों। भाई मैं साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम सब कर चुका हूँ। रामेश्वरम से कन्याकुमारी लद्दाख सब कंप्लीट साइकिल से। अभी तेजस्वी को शॉर्टकट लेना था, मैंने कहा मैं तो लॉन्ग कट लेके आऊँगा, जो रास्ता है उसी तरीके से मैं आऊँगा, मैं नहीं ले रहा शॉर्टकट। वो बोली चलो देखते हैं कौन पहुँचता है। उधर कहीं बीच में स्ट्रगल कर रही है वो आने के लिए, एक कदम नहीं बढ़ा जा रहा उससे। ये देखा, एक फ्रेम में 3 प्राणी। मौका पड़े जान पे आ जाए तो बस से फॉग हटा दो यार, मैं अब तक चढ़ जाता। इनको फोबिया है कुछ तो फॉग का। हाँ फॉग फोबिया। ये देखना कितना ही सही लग रहा है, पहाड़ों के ऊपर से ये बनाया हुआ है। इसका नाम क्या है, कमेंट करके बताना जरा मुझे। अब ये बारिश स्टार्ट हो गई, मेरे बैग में रेनकोट है। You describe things very well in the sense I haven't met anybody who can describe things in such a good way, be it your feelings about places, things or people. 10 रुपया दूंगा मैं इसको, नहीं 11 रुपए सगुन के। बारिश बहुत तेज आ गई है बाहर, अंदर आके हम लोग छुपे हुए। लगातार बिन रुके आधे घंटे बरसात हुई है, कई लोग इसमें भीग भी गए क्योंकि रेनकोट लेके नहीं चढ़े थे। देख के मौसम लगता ही नहीं है बिल्कुल भी कि बारिश हो सकती है, धूप खिली हुई है, अगले ही पल पूरा फॉग भर जाता है, कोई सामने नजर नहीं आता, और उसके ही अगले पल बारिश हो रखी है। मंदिर के ठीक पहले आकाश कुंड है, हालांकि इसमें पानी तो नहीं है, और यहाँ से हम सीधे मंदिर की ओर जाएंगे और हार्डली 100 मीटर के आसपास। बुखार और भरी बरसात को मात देते हुए बाबा के दरबार में हम पहुंच गए। व्यू देखना जरा मंदिर के सामने से, मैं चारों तरफ की आपको दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर, सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक है उत्तराखंड का, और सबसे ऊंचाई पर भी स्थित है। विश्व में, एक्चुअली वर्ल्ड में सबसे ऊंचाई पर स्थित ये शिवा मंदिर है। इसको देखना जरा, कितना ही मासूम सा है ये, प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा बच्चा। अब देखना जरा बिना चप्पल के, आज शूज पहन के भी मैंने ट्रेक नहीं किया। उसका रीजन ये है कि वो अंगूठे मेरे सूजे हुए हैं ऑलरेडी। केदारनाथ के बाद बर्फ एक्चुअली में गिरने शुरू हो गए। मैं कह रहा था नवंबर में गिर रहे थे, ये मई मंथ में बर्फ गिर रहा है हाथों पे। हमारे धर्मों में कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अकल्पनीय होती हैं, पर फिर भी हम उनमें बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं। ये एक ऐसा चीज़ है ना जो समहाउ एक आइडियोलॉजी को, लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है, एकता उत्पन्न करता है, समान रास्ते पे आगे बढ़ने में मदद करता है। बहुत ही सुंदर दर्शन हुए, बहुत ही अच्छा। आखिरी बार जब मैं आया था बैकग्राउंड में एक व्यक्ति भी नहीं था, मतलब इक्के दुक्के लोग थे जिनको बोलने पे हट जा रहे थे।
पंच केदारों में से ये एक है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने इनका निर्माण किया था और एक लहजे में देखा जाए महाभारत काल और पांडवों का जिक्र ऑलमोस्ट हर एक भारत के प्रसिद्ध मंदिर और धर्मस्थल से जोड़ा जाता है। यहाँ के एल्टीट्यूड की बात की जाए तो केदारनाथ से भी ज़्यादा ऊपर है। हालांकि हाँ मैं वीडियोज़ ऐसे ले रहा हूँ बट बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। ये जो मेरे हाथ हैं मैं इन्हें ऐसे घुमा नहीं पा रहा हूँ, मतलब जैसा करना है अकड़ सा गया है पूरी की पूरी। आई बिलीव माइनस में ही होगा ये। मंदिर के भीतर गए हम, भोलेनाथ के बहुत अच्छे से दर्शन हुए। बिल्कुल भी लाइन नहीं है, लोग नहीं है, शायद शाम का वक्त हो गया है इस वजह से। और ये देखिए कितना भव्य और सुंदर नज़ारा है। सूर्यास्त हो गई है प्रोबेबली, हल्का लाल ही बचा हुआ है। मंदिर के पीछे का हिस्सा, पीछे का भाग ये रहा। यहाँ भी एक छोटा सा मंदिर है। अब यहाँ से हम यात्रा नीचे की तरफ आरम्भ करेंगे थोड़ी देर में। पैरों में जो ठंड लग रही थी वो कम्प्लीटली खत्म हो गई, अब बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा है। केदारनाथ से बद्रीनाथ की दूरी अराउंड 200 किलोमीटर के आसपास है और केदारनाथ से तुंगनाथ की दूरी अराउंड 70 किलोमीटर के आसपास है और गुप्त काशी से अराउंड 37-36 किलोमीटर के आसपास है। ऐसे में जब आप केदारनाथ से बद्रीनाथ दूरी तय कर रहे होंगे तो बीच में पड़ता है तुंगनाथ का ये टेम्पल। हमने एग्जैक्ट स्टार्ट किया था नीचे से ट्रेकिंग 10:30 बजे और इस वक्त बज रहे हैं 3, यानी कि हो चुके हैं 11, 12, 1, 2, 3, 4, 4.5 घंटे के आसपास। और मुझे लगता है कि मैक्स टू मैक्स 1 घंटा में हम नीचे भी उतर जाएंगे। मतलब टोटल आप पकड़ के चलिए, एक तरीके से आप कितना भी स्लो आए, कितना भी धीरे आए चले, 6 घंटे में आपका ये पूरा ट्रेक कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि बीच में बारिश आ गई थी तो हम एक जगह पे रुक भी गए थे। बहुत ज़्यादा यहाँ रुकने वाली जगह भी नहीं है, ऐसे एकदम से क्लीन सी आपको सब कुछ दिखेगा। बट कहीं कहीं पे एक जगह ऐसा छावनी सा हल्का बना रखा है। ट्रेक हमारी खत्म हो गई है, सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और अराउंड 4 बज चुके हैं इस वक्त। ये बारिश है कि रुक नहीं रही। आए हम नीचे, डोसा खाया, उसके बाद अभी लगभग आधे किलोमीटर से ज़्यादा चल चुके हैं। पता नहीं कहाँ ही हमारी व्हीकल खड़ी है। बारिश इस वक्त तेज़ हो गई है, मेरे इस पर मत जाना यार, देख चुका हूँ आगे। और हवाएं बहुत ही तेज़ चल रही हैं इस वक्त, क्या ही करो, अभी आँख दिख नहीं रहा आगे। और बहुत ठंडी है भाई साहब। हाँ एकदम अंदर जा रहा हूँ। ठीक है, चलो जल्दी चलो। भाई साहब पूरा भीगा कपड़ा लेके परेशान हो गए हूँ एकदम से गले के प्रॉब्लम से। तो इस वक्त हम बद्रीनाथ पहुँच गए। सुबह 8 बजे के निकले थे और इस वक्त मुझे लगता है 9, 9:30 बजे के आसपास हो रहा है। इसमें बीच में हम तुंगनाथ भी गए हुए थे और ये आ चुके हैं अपने कमरे में। सुबह वापस 2 बजे उठ के दर्शन के लिए जाना है। इतना हेक्टिक और एडवेंचरस हो गई है जर्नी की अभी आपको मैं क्या ही बताऊं। हर सुबह उठो, जाओ, जर्नी करो, यात्रा करो, फिर आओ रूम में, 6-7 घंटे में सब पैकिंग अनपैकिंग। एनीवे तबीयत अभी मेरी बहुत डाउन है। मेडिसिन के लिए भेजा हुआ है किसी को लाने के लिए, एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने लिखे हुए हैं लगभग 6-7 मेडिसिन। चलो इसी नोट पे इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वंस अगेन नमस्कार, नाम जय श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाट्सोएवर डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है। जय माता दी।